कहीं ना कहीं अच्छी खासी नौकरी लेके मैं सेट हो सकता था, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैंने अपनी पढ़ाई कभी बंद नहीं की, पर मैंने सोचा कि कुछ समय समाज को दिया जाए और अपनी तरफ से समाज के लिए जो भी हो सके समाज को मजबूत करने के लिए कोशिश की जाए। तो मैं संगठन से जुड़ा, मेहनत की, काफी संगठन का नाम भी आगे चला। एक ही मकसद था, समाज को मजबूत करना, समाज को संगठित करना। पर बाद में कुछ जो हमारे बड़े पदाधिकारी होते हैं, उनकी गलतियों से या उनके लालच की वजह से या उनके और भी कुछ कारण की वजह से एक संगठन बना, दूसरा बना, तीसरा बना, हो सकता है चौथा बना, और हो सकता है कुछ दिनों बाद पांचवा भी बन जाए। क्योंकि जो मंच का और माला का शौक रखते हैं, जिनको पद का शौक होता है, वो अपनी दुकान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ना उनको समाज से कोई मतलब होता है, ना समाज की मजबूती से कोई मतलब होता है, और ना समाज पर जो अपराध होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनसे कोई मतलब होता है। एक ही मतलब होता है, अपनी दुकान चले, राजनीतिक फायदा मिले, आर्थिक फायदा मिले। ये नहीं होना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा दोषी में जो यहां बैठे हुए हैं, समस्त समाज, उनको मानता हूं कि आप लोग इतने कमजोर और डरपोक हो कि हमारे जो समाज के जो नेता बनकर जो मंच पर राजनीति में आगे पहुंचते हैं, वो हमारा फायदा उठाकर हमें बेवकूफ बनाकर अपनी पीढ़ियां तो तड़ा लेते हैं, पर आपकी दुख तकलीफ से उनको कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप लोग संगठित होंगे, मजबूत होंगे, तो मेरे जैसे भगत सिंह पैदा होंगे, और वो भगत सिंह उनको मंच से नीचे पटक देंगे, उनके कपड़े फाड़ देंगे। उसके लिए भगत सिंह को सेना चाहिए, और वो सेना धाकड़ समाज की जब तक मजबूत नहीं होगी, भगत सिंह अपने घर पे रोटी खाएगा और सोता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि सच बोलूंगा तो मेरे इतने दुश्मन बनेंगे जिसकी कोई हद नहीं है, हो सकता है मुझे मरवा भी दे। तो मैं युवाओं से यही निवेदन करना चाहता हूं कि सच के साथ खड़ा होना सीखें, अपने अंदर जज्बा पैदा करें, ताकि जो समाज के नेता हैं, समाज के जो पदाधिकारी हैं, जो संगठनों के नाम पे दुकानें खोल रहे हैं, वो ये सब बंद करे और सबका एक ही मोटो हो कि समाज मजबूत बने, समाज ताकतवर बने। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि समाज हमारा इतना कमजोर भी नहीं है, पर हम ये नहीं सोचते हैं, हम आवाज नहीं उठाते हैं, इसीलिए वो अपना फायदा उठाकर हमें नीलाम कर देते हैं, कभी पार्टियों के नाम पर, कभी किस नाम पर, कभी किस नाम पर। आज जो समाज में चल रहा है, पहले श्री धाकड़ महासभा, पहले सबसे पहले सुना था मैंने कि अखिल आया, फिर अखिल में पता नहीं कौन से कीड़े पड़े कि श्री आया, श्री में फिर पता नहीं कौन सा लफड़ा हुआ कि राजस्थान धाकड़ महासभा आया, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ कि फिर अखिल दोबारा आया, फिर एक धरणीधर सेना के नाम से नया एक और संगठन आया। आखिर ये संगठन इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो इनका मतलब क्या है? आखिर समाज में चाहते क्या है? क्योंकि समाज में जो हमारे कमियां हैं, जो समाज में तकलीफ है, जो समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है, जो गरीबों के बच्चे कुंवारे घूम रहे हैं, उनके लिए तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। फिर आप समाज संगठन करके दिखाना क्या चाहते हो? मेरा संगठन के सभी पदाधिकारियों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप संगठन ना खेल कर सारे एक हो और एक मंच पर आए और समाज को मजबूत बनाएं। जैसे मीणा समाज है, गुज्जर समाज है, मुस्लिम समाज है, उनका समाज मजबूत है, इसीलिए उनके नेता मजबूत हैं। इसीलिए मैं यही निवेदन करूंगा समाज से भी कि मजबूत बने। जो समाज में गलत करता है उसके मंच पर पहुंच के कपड़े फाड़ दें, मंच से नीचे पटक दें, ताकि कोई भी नेता समाज का फायदा ना उठा सके।
अतः मैं लास्ट में यही कहूंगा सभी हमारे समाज के पदाधिकारियों से, समाज के नेताओं से कि आप मिलकर अपने आप को थोड़ा छोटा मान लें, दूसरे को बेवकूफ मान लें, पर समाज के नाम पर राजनीति ना करें, समाज को किसी पार्टी, किसी नेता के सामने गिरवी ना रखें। तकलीफ होती है जब हम इतने ईमानदार, इतने मजबूत, इतने खेतीबाड़ी वाले आदमी हैं और हम डर कर हमारे नेता हमारा फायदा उठा जाते हैं, कोई हमारी ऑफिस में सुनता नहीं है। कारण एक ही है कि उनको पता है अगर समाज कमजोर है, डरपोक है, डरा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा सभी पदाधिकारियों से यही निवेदन है कि आप ये संगठन खेलना बंद करें और सब एक जाजम पर आए और समाज में जो व्याप्त है, जो कमियां हैं, उनको दूर करें और समाज को संगठित और मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।